जागो बंसी वारे लालन, जागो मोरे प्यारे। जागो बंसी वारे लालन, जागो मोरे प्यारे। नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपना 16वां पाठ और ये कविता पाठ भोर और बरखा। यह इसकी रचयित्री है, कवियत्री है मीराबाई। यह कविता पाठ है और इसकी कवियत्री है मीराबाई। मीराबाई श्री कृष्ण की अनन्य भक्तिन थी। हमेशा अपने जीवन भर आजीवन वे श्री कृष्ण को ही अपने स्वामी नाथ प्रभु समझकर लीन हो गई, उनकी भक्ति में लीन हो गई है। पति की मृत्यु के बाद से असल में मीराबाई को छोटे उम्र से ही श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति थी और पति की मृत्यु के बाद वो पूरी जीवन श्री कृष्ण की भक्ति में ही लीन करी थी। मीरा की पदावली से यह भोर और बरखा कविता पाठ लिया गया। यहाँ देखिए, भोर का अर्थ है सूर्योदय यानी प्रातः काल का समय, और बरखा का अर्थ है बरसात यानी वर्षा। श्री कृष्ण जहाँ पैदा हुआ, वृंदावन के भोर और वहाँ के बरसात के बारे में अपनी पदावली में मीराबाई ठीक उल्लेखित किया था सुंदर रूप से। और यहाँ माई यशोदा श्री कृष्ण को जगाती हुई कैसे जगाती थी और जगाती हुई क्या क्या बोली, क्या क्या बोलकर जगाई, ये अपने पदावली में मीरा हमें दर्शा रही है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे कविता में। भोर और बरखा अपना 16वां पाठ, और पहले हम पढ़ेंगे भोर के बारे में। भोर यानी क्या है बच्चों? भोर यानी सूर्योदय, प्रातः काल का समय। चलिए कविता में जाएंगे, कविता के इस पद में जाएंगे। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे। रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। गोपी दही मथत, सुनियत है कंगना के झनकारे। उठो लाल जी भोर भायो है, सुर नर ठाड़े द्वार। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे। माखन रोटी हाथ महलीनी, गौवन के रखवारे। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, शरण आया को तारे। यहाँ देखिए बच्चों, माँ यशोदा अपने लाडला श्री कृष्ण को जगाती हुई ऐसी कह रही है कि ओ मेरे लाल, ओ मेरे पुत्र। ललना यानी कौन है? श्री कृष्ण। ओ मेरे प्यारे पुत्र, जागो, उठो। बंसी वारे, बांसी यानी बांसुरी, वारे यानी धारण करने वाला। हमेशा श्री कृष्ण के हाथ में क्या रहता है बच्चों? मुरली, बांसुरी। सो बांसुरी देखे तो हमें श्री कृष्ण हमेशा के लिए याद आता रहेगा। जागो मुरलीधर, ललना ओ मेरे पुत्र मुरलीधर। जागो मेरे प्यारो, मोरे यानी मेरे प्यारो, मेरे प्यारे बेटे उठो। रजनी बीती, रजनी का अर्थ है रात, अंधेरा, निशा। बीत गई थी। और भोर भयो है, भोर यानी प्रातः काल, सूर्योदय भयो है, सूर्योदय हो गया है। घर घर खुले किवारे, सुबह होने से क्या करेंगे हम? रात को दीवार, खिड़कियां, दरवाजे बंद करके हम सुबह सुबह खोलते हैं ना, तो सूरज की रोशनी आना है, हमें चेतावनी लेना है सूरज की रोशनी से, और अपने कामकाजों में मग्न होने के लिए हम
आगे बढ़ते हैं। इसलिए मैया बोल रही है, यशोदा माई, घर घर खुले किंवारे, गोपी दही मथत। देखिए बच्चों, उन दिनों में दही से, दही है ना, सबके घरों में गोधन है ना, गोधन यानी क्या है, पशु, पशु संपदा है ना, गाय बछड़े भैंस बकरियां सब है ना। सो इसलिए उनको दूध की कमी कोई कहीं पर भी मिलती थी। गोपी क्या करती थी, गोपी यानी गोपियां यानी वृंदावन की स्त्रियां दही मथत रही है, बिलक रही है दही को। क्यों क्यों मततना, बिलक कर मक्खन निकालने के लिए। मालूम है बच्चों, आपको याद है ना, माखन चोर है ना श्री कृष्ण, श्री कृष्ण जी को मक्खन खाना बहुत पसंद था ना। वो मक्खन चोर भी था ना, गोपी स्त्रियों की घर में जाके घुस के छुपके चोर जैसे मक्खन खाते थे ना वो। गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे। सुनियत है, सुनाई दे रही है क्या, किसकी आवाज, कंगना के झनकारे, यानी कंगन जो चूड़ियां है उनकी झनकार, खन खन की आवाज सुनाई दे रही है। जब वे बिलकते हुए अपने हाथों को हिलाते हैं ना बच्चों, तब क्या हो रहे हैं, उनकी क्या है, हाथ हिल रही है, और हाथ में जो चूड़ियां है, जो कंगन है, उनकी कनक कनक की आवाज सुनाई दे रही है। और उठो लाल जी, ओ मेरे प्यारे उठो ना, लाल जी मतलब बेटे पुत्र, उठो जी, भोर भाइयों है, सूर्योदय हो गया है, सुर नर ठाड़े द्वारे, द्वारे यानी द्वार पर, दरवाजे के बाहर, दरवाजे पर खड़े हो गए हैं। कौन खड़े हो गए हैं, ठाड़े का मतलब है खड़े होना। कौन, सुर माने देवताएं, नर यानी लोग, आम लोग, मतलब ग्वाल बाल और नंद के लोग, सब रेपल्ले के लोग, सब लोग आपके दर्शन के लिए खड़े हुए हैं। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, कुलाहल यानी शोर मचा रही है। क्यों शोर मचा रही है, चलो चलो आपके लिए शोर मचा रहे जी, आप जागिए, जागो जी, आपके दर्शन के लिए ये सब ग्वाल बाल और जनता सब आपके लिए इंतजार कर रही है। जय जय शब्द उच्चारे, जय जय बोलकर, शब्द यानी शब्द उच्चारे, उतार रही है, जय जयकार कर रहे हैं आपको, श्री कृष्ण की जय हो श्री कृष्ण बोल के वहां खड़े हो गए हैं। कहाँ खड़े हो गए हैं, द्वार पर खड़े हो गए हैं। माखन रोटी हाथ मह लीनी, मह यानी मुंह, हाथ यानी हस्त कर, क्या क्या लिए थे हाथों में, माखन और रोटी, हाथ महलीनी, गौवन के रखवारे, गौवन यानी गायों के, गोधन को, रखवारे यानी रक्षा करने वाले। कौन है यहाँ गौवन के रखवारे, कौन है, हाँ श्री कृष्ण जी। हाथ मह क्या लिए थे, हाथों में और मुंह में क्या था, हमेशा के लिए श्री कृष्ण के हाथ मुंह में क्या रहेगा, माखन रोटी, हाथ मुंह, गौवन के रखवारे, गो रक्षा करने वाले, गौ को लिए ही नहीं, गायों के लिए नहीं, सबकी रक्षा करने वाले। ओ लाल जी, ओ पुत्र, मेरे प्यारे पुत्र उठो, और इन सबको ही नहीं, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, गिरिधर, यहाँ गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला कौन है, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के अन्य नाम है ये सब, देखिए लाल, और देखिए गिरिधर, और गौवन के रखवारे, बंसीवारे, मुरलीधर, मोहन, ये सब, ओके, और बाकी और भी है। और मीरा के प्रभु, प्रभु यानी स्वामी, स्वामी पति नाथ सब। यहाँ देखिए मीरा कृष्ण को कैसे सोच रही है, कैसे संबोधन कर रहे हैं, मीरा के प्रभु, वो मेरे स्वामी, वो मेरे नाथ,
आप गिरिधर नागर, गिरिधर, आप गिरिधर है, गोवर्धन पर्वत, गिरी कौन सा गिरी, गोवर्धन पर्वत उठाकर सब प्रजाओं की रक्षा की थे ना, तेजी आंधी तूफान आंधी से रक्षा करे थे ना। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, शरण आया का तारे, शरण आया को तारे, शरण आपके शरण लिए आए हैं सब लोग, उद्धार करो, उनकी रक्षा करो। आया शरण लिए आए हैं, और तारे यानी उद्धार करो, उनको बचाओ और उनकी रक्षा करो करके कौन जगा रही है? ये सब बातें किनके हैं? माई यशोदा की बातें हैं। यशोदा ऐसी जगाती थी बोल के कौन हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं, कौन यहाँ दर्शा रही है? मीराबाई अपनी मीरा की पदावली में वृंदावन की भोर के बारे में वहाँ यशोदा माई श्री कृष्ण को उठाने की, नींद में से उठाने के संदर्भ में यहाँ दर्शाई दे रही है। चलो बच्चों, एक बार हम इसका अलग अलग शब्दों के अलग अलग अर्थ और इस पद के, इस कविता के इस पद का अर्थ भी फिर से समझेंगे। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है, सुरनर ठाड़े द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे, माखन रोटी हाथ महलीनी, गौवन के रखवारे। यहाँ देखिए, ललना यानी प्यारा बच्चा, बेटा, रजनी यानी रात, रात बीती है, रात हो गया है, अभी क्या निकल आया? सूरज निकल आया। भोर सुबह, भोर भाइयों है, मतलब क्या है कि सुबह हो गया है। सुबह कब हो जाएगा? जब सूरज निकल आने से, सूर्योदय होने से सुबह हो जाएगा। किंवारे यानी दरवाजे, किंवारे यानी क्या है? खुले किंवारे, घर घर के किंवारे खुले हो गए हैं। कब खुले हो गए हैं? जब भोर भये है, सूर्योदय होने के बाद हर घर के दरवाजे खोल के हैं। मथत, मथना यानी बिलोना या बिलकना, चर्निंग है। यस, क्या मथत रही है? दही मथत रही है। कौन मथत रही है? गोपियां मथत रही है। अगर गोपियां दही मथत रही है तो क्या सुनाई दे रहे हमें? कंगना के झनकारे, उनके चूड़ियों की कनकन की आवाज हमें सुनाई दे रही है। सुनियत यानी सुनाई देते हैं, और सुर यानी देवताएं, देवताएं, और नर यानी मनुष्य, आम लोग। देवताएं यानी स्वर्ग में रहने वाले देवताएं, और धरती पर रहने वाले नर मनुष्य लोग। ठाड़े यानी खड़े हो गए। द्वार दरवाजे, सुर नर ठाड़े द्वारे, देवताएं और मनुष्य सारे द्वार पर खड़े हो गए हैं, दरवाजे पर। किनके लिए? भगवान श्री कृष्ण के लिए। ग्वाल, बाल यानी ग्वाले के बच्चे, यानी क्या है कि कवर्ड्स है, कवर्ड बोलेंगे ना कि गायों की देखभाल करने वाला, और मिल्कमैन है ना, दूध देने वाले भी। ओके। और कुलाहल, शोर, कुलाहल यानी शोर, यानी क्या मचा रही है? ग्वाल बाल सब शोर मचा रही है। कैसे शोर मचा रही है? किनके लिए? क्या करके शोर मचा रही है? जय जय शब्द उच्चारे। देखिए, शब्द यानी शब्द, उच्चारे बोले, शब्द, ऐसे शब्द बोल रहे हैं। कैसे शब्द? जय जय यानी श्री कृष्ण की जय हो, भगवान श्री कृष्ण जय जय बोल के श्री कृष्ण के जयकार कर रही है। लीनी, लिए, क्या लिए? हाथ मह माखन रोटी, माखन और मक्खन यानी मक्खन और रोटी लेकर, गौवन यानी गायों, यानी ये है ना खो,
और बफेलोस ये ना गाय भैंस की रखवाले रक्षा करने वाले। माखन रोटी हाथ महलीनी गौवन के रखवारे। यहाँ कौन है गौवन के रखवारे? भगवान श्री कृष्ण जी। शरण 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 मांगने के लिए, रक्षा मांगने के लिए ये आए। कौन आए? तारे उद्धार करे। देखिए, शरण मांगे आए हैं, उद्धार करो, हमारी रक्षा करो बोल के शरण आए हैं। कौन आए हैं? नागर, जो नगर में रहने वाले है ना, सारे लोग आए थे। मीरा के प्रभु ओ गिरिधर, ओ मीरा के प्रभु गिरिधर श्री कृष्ण, इन सब की रक्षा करो, इन सब की उद्धार करो, इन सब की रक्षा करो। और हे मीरा के प्रभु, हमें हमारी रक्षा करो, हम आपके शरण में आए हैं। तो यह कविता के पद से ही हमें पता चलेगा ना, पद देखते ही कि कौन है इसकी कवियत्री या कवि या कवियत्री बोल के। मीरा के प्रभु यानी मीरा से रचित हुआ था। ये देखिए व्याख्या। यशोदा अपने प्रिय कृष्ण को जगाते हुए कहती है कि हे वंशी वाले प्यारे कान्हा, जागो, रात बीत गई है, सुबह हो चुकी है। घर घर लोगों ने दरवाजे खोल दिए हैं, गोपियों ने दही मथना शुरू कर दिया है, उनके कंगन की झनकार सुनाई दे रही है। उठो ललना, सुबह हो गई है, देवता और मनुष्य सब द्वार पर खड़े हैं, ग्वालों के बच्चे शोर मचा रहे हैं और तुम्हारी जयकार कर रहे हैं। मीरा कहती है कि माखन रोटी हाथ में लेकर गौओं की रक्षा करने वाले मेरे गिरिधर नागर, आप शरण में आए हुए लोगों का उद्धार करते हो, का रक्षा करो, उद्धार करो करके मीरा भाई अपनी यह कविता में बोल रही है। बच्चों, आप भी इनकी अभ्यास करो, इनका अभ्यास करो कविता के पद। और आगे यह कविता है ना, गाने के रूप में गाना बहुत अच्छी बात है ना, इसलिए आगे इसकी गाना भी है, एक बार सुन लीजिए। और अपनी उत्तर पुस्तिका में क्लास वर्क में इस कविता के पहले पद को लिख कर रखो और संबंधित उचित चित्रों का चित्र भी बनाओ, जैसे कृष्ण मुरली, एक तारा, नहीं तो ये गोपियों के दही मथत न बिलखना, कोई भी एक दो चित्र बना के रखो। और आगे वीडियो में हम बरखा के बारे में समझ जाएंगे। चलिए बच्चों, आगे कविता को गाने के रूप में गाया गया, आप भी इसको गाने के रूप में अभ्यास करके गाओ और गाने की कोशिश करो, गाओ, बहुत सुंदर लगेगा बच्चों। चलिए। जागो बंसी वारे लालन, जागो मोरे प्यारे, जागो बंसी वारे लालन, जागो मोरे प्यारे। रजनी बीती भोर भयो है, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, घर घर खुले किवारे। जागो बंसी वारे लालन, जागो मोरे प्यारे। गोपी दही मथत सुनियत है, गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे, कंगना के झनकारे। उठो लाल जी भोर भयो है, उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाड़े द्वार
ठाड़े द्वारे, जागो बंसी वारे लालन, जागो मोरे प्यारे। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे, जय जय शब्द उचारे। माखन रोटी हाथ मलीनी, माखन रोटी हाथ मलीनी, गौवन के रखवारे, गौवन के रखवारे। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, शरण आया को तारे, शरण आया को तारे। जागो बंसी वारे लालन, जागो मोरे प्यारे, जागो बंसी वारे लालन, जागो मोरे प्यारे, जागो मोरे प्यारे, जागो मोरे प्यारे।